हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट नंबर 10 पे। इस टेस्ट को दोबारा अपलोड करना पड़ा है किसी रीज़न की वजह से, तो इसको आप लोगों को थोड़ा ही टेस्ट लेट मिला, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, टेस्ट को करने की कोशिश करते हैं और एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो जो ये चीज़ें करना चाहता है, जो जो इंटरेस्टेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है गाइस हमारा कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 1929 है। ठीक है, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका था। ठीक है, हालांकि इसमें किसी की जान मान की हानि नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान निर्माण की मांग की थी। भाई, मुस्लिम लीग ने पहली बार जो पाकिस्तान के निर्माण की थी मांग की गई थी, ठीक है, वो 1940 था। ठीक है, और पहले व्यक्ति जिसने पाकिस्तान शब्द दिया वो चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली इज़ द पर्सन हु गेव द टर्म पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर पाकिस्तान शब्द गढ़ने का श्रेय जो जाता है वो चौधरी रहमत अली को जाता है। बाकी पाकिस्तान शब्द की पहली बार जो मांग उठी वो 1940 में उठी। अम्बेडकर मिशन के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो क्रिप्स रदरफोर्ड थे। ठीक है, और एक चीज़, दो चीज़ें और मैं क्रॉस चेक कराना चाहता हूँ कि वीडियो नंबर 9 में गाइस क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका जुड़ा हुआ बैटरी के आविष्कार से, तो उसका आंसर जो है वो डी था, वोल्टा। और एक और क्वेश्चन था कि गारो घासी जयंतियाँ जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो उसका आंसर असम नहीं था, उसका आंसर मिज़ोरम था। हालांकि ये जनजातियाँ भी जो वहीं पे पाई जाती हैं। आज़ादी के पूर्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। आज़ादी से पहले जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1930 में, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वो दिन था 26 जनवरी 1930, और तभी हम लोग जो अपना गणतंत्र दिवस जो है वो इसी डेट को मनाते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। गवर्नमेंट सरकार ने जो है वो जनसंख्या से जुड़े हुए नियमों का जो शुभारम्भ किया वो परिवार नियोजन के थ्रू किया, और उसको अपनाया गया था 1952 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है गाइज, है ना। और ये अलग अलग तरह के आंकड़ों को जारी करता है। और एक बात ध्यान रखना आप लोग कि भारत में पहला कंप्यूटर जो है वो यहीं पे लगाया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में या कोलकाता में। ठीक है, अगला है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो वैसे तो इसका आंसर कॉन्गो है। कॉन्गो इज़ द कंट्री ऑफ फॉरेस्ट, वनों का देश कहा जाता है। लेकिन दो तीन चीज़ें और भी पूछी जाती है वनों से रिलेटेड। एक तो ये कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जर्मनी है। और दूसरा ये कि किस वन को जो है वो, किस जंगल को जो है वो धरती का फेफड़ा या लंग कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो अमेज़न है। अमेज़न के जंगलों को जो है धरती का वन या फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। देखो, दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ज्वालामुखी का जो मुंह होता है ना, जो ऊपर से जो जहाँ से मैग्मा निकल रहा होता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के 3 सतह होते हैं गाइस, भूपरपट्टी, प्रवार और क्रोड़। ठीक है ना, तो क्रोड़ जो होता है वो सबसे अंदर की सतह होता है जिसमें पिघला हुआ मैग्मा होता है, पिघला हुआ लोहा होता है। लोहे का जो रासायनिक नाम है वो Fe है। ठीक है, तो पिघला हुआ मैग्मा होता है। तो और सेम सूर्य के जो 3 परत ले होती हैं, ठीक है ना, क्रीट है ना, तो उसमें बाहर वाली परत को कोरोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए गाइज, वो नदियाँ जो सारी ईस्टर्न घाट में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो वेस्टर्न घाट में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि बाकी सारी जो है वो ईस्टर्न घाट में गिरती हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो गाइस, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चट्टानों में गर्म तथा सरल पदार्थ क्या कहलाता है। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है।
देखो चट्टानों में जो गर्म और तरल पदार्थ होता है ना, पिघली हुई चीज़ों को मैग्मा कहते हैं, ठीक है ना। जो ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, उसको भी मैग्मा ही कहा जाता है। अगला, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो गाइस ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है वैसे तो। उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं उनको पेरिस कहा जाता है ना। और भी घास के मैदान है जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको और भी एक और देखो, उस अफ्रीका में जो उष्ण घास के मैदान है, उष्ण का मतलब होता है गाइस जो गर्मियों में होता है, तो ध्यान से सुनना आप लोग कि जो उष्ण घास के जो मैदान है उसको सवाना कहा जाता है अफ्रीका में। जबकि अफ्रीका में जो ठंडे घास के मैदान हैं उनको वेल्ड्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये ठंडे का है, शायद अगला क्वेश्चन वही वाला है, एक बार देख लेते हैं। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि ठंडे घास के मैदान जो है उसको वेल्ड्स कहा जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में चल सकती हैं? तो तरंगें दो तरह की होती हैं गाइज, एक यांत्रिक तरंगें होती हैं, एक अयांत्रिक तरंगें होती हैं, ठीक है ना। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जैसे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है जैसे कि वायु, है ना। जबकि अयांत्रिक तरंगें जो हैं वो बिना किसी माध्यम के भी चल सकती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं जैसे कि प्रकाश, है ना। तो ध्वनि तरंगें किस माध्यम में चल सकती हैं ये पूछा गया आपसे। तो भाई ध्वनि तरंगें जो हैं वो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में ही चल सकती हैं। वैसे तो इन्होंने ठोस और गैस लिखा हुआ है तो यही सूटेबल आंसर हो जाएगा। वैसे इसका प्रॉपर आंसर होगा ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि देखो किसी में मॉलिक्यूल्स पास होंगे, किसी में दूर होंगे, लेकिन वैक्यूम की स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे हवा अवेलेबल नहीं होती है। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? भाई देखो, प्रकाश को अगर पानी से गुजारोगे तो एक अलग स्पीड होगी, कांच से गुजारोगे एक अलग स्पीड होगी, ठोस से गुजारोगे एक अलग स्पीड होगी। वैसे सबसे कम जो होती है गाइस वो कांच की होती है, ठीक है ना। सबसे कम जो स्पीड होती है वो कांच की होती है कांच से गुजरने पर। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? भाई आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्त है वो 8वां आवर्त है। सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? सबसे छोटा आवर्त जो है वो पहला वाला ही है। गर्दन में कोरोना की संख्या, कोरोना पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉरी। गर्दन में कशेरुकी की संख्या नहीं कि नंबर ऑफ बोन्स बेसिकली कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बोन्स जो इसमें है गाइज वो 7 है, ठीक है। हालांकि आपका जो खोपड़ी होती है, सर जो होता है, कपाल जो होता है, उसमें 8 फ्लैटेड बोन होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी भी जो है वो कान पे होती है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? देखो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया। देश में आपातकाल अब कितनी बार लागू हो चुका है? तो देश में आपातकाल जो है तो 3 बार लागू हो चुका कुल। उसमें एक बार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भी लगाया गया है, ठीक है। अगला बढ़ता है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? भाई राज्यों के संबंध के लेकर के जो केंद्र सरकार या फिर कह लो राष्ट्रपति जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ठीक है। वैसे अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वो 3 बार होती है विद इन अ ईयर। अरुण ग्रह की खोज जो है, नेपच्यून की खोज जो है वो किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज जो है गाइज वो 1781 में की गई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा शायद, है ना। 23 डिग्री जो है वो झुकी हुई है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भाई सबसे कम जनसंख्या, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश ज़्यादातर आते हैं, वैसे सबसे कम जनसंख्या जो है वो मालदीव की है। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है गाइस वो यूरोप कॉन्टिनेंट है। दरअसल यूरोप कॉन्टिनेंट में है नहीं, ऑप्शन में मैंने 2 ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आपको टेस्ट में इसके ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ।
द्वीपीय महाद्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? देखो, द्वीपीय महाद्वीप जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द सबसे छोटा महाद्वीप है ना, द मोस्ट शॉर्टेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन दिस अर्थ। तो सबसे छोटा महाद्वीप कह लो या द्वीपीय महाद्वीप जो है वो इसी को कहा जाता है। आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? भाई आइसलैंड की जो संसद है, आइसलैंड का जो व्यवस्था है उसको एलिंगटन कहा जाता है, एलिंगटन कहा जाता है। जातीय संसद बांग्लादेश की है। पार्लियामेंट जो है, यह संसद जो है वो भारत की है। ठीक है, फेडरल असेंबली मेरे हिसाब से शायद यूएस की है, आप पता करना इसको। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भाई ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है गाइज वो बेसिकली गुलाब का फूल है। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो बरनामा जो है वो मलेशिया की समाचार एजेंसी है। अटावा किस नदी के किनारे स्थित है? अटावा किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना जो है वो कब की गई थी? देखो, भाषाई आधार के राज्य की डिक्लेरेशन जो है वो 1956 में हुई थी, लेकिन पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भाई भारत का जो प्रथम प्रक्षेपास्त्र है, यानी कि पहला सा रॉकेट या पहला सा मिसाइल, ठीक है, जो कि है पृथ्वी। नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा जो है, अलग अलग दर्रे अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। जीवन बीमा की स्थापना कब की गई थी? LIC वॉज एस्टेब्लिश इन 1956। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज किस देश से मूल निवासी थे? आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आप लोगों ने शायद साइंस में पढ़ा होगा। वैसे वो ग्रीस के मूल निवासी थे। ठीक है, ग्रीस से आते थे, बिलोंग करते थे। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? भाई डिगबोई जो है वो एक शोध खाना है। असम डिगबोई, ये असम की तरफ है ना, एक तरह का तेल परिशोधन कार्यशाला है, ये जीवाश्म ईंधनों का तेल वगैरह का, पेट्रोल वगैरह। भारतीय विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विश्व को, इसको आप लोग सर्च करना क्या कहना चाह रही है। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल 3 है, 3 विषयों में बांटा गया। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस जो वो कब मनाया जाता? तो वो 14 अगस्त को मनाया था, हमसे एक दिन पहले। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1913 में। 1912 में ना जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो उन्होंने ये जन गण मन गाया था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने उनको जो है वो इनका नाम जो है वो रिकमेंड किया था नोबेल प्राइज़ के लिए। अब नोबेल प्राइज़ साहित्य में नहीं दिया जाता गाइज, यानी नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो शायद कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे 40 के 40 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसको वीडियो को एक बार फिर से अगर लाइक नहीं है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन जो है वो प्रेस कर देना आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 11th वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।